किसी एक ने सवाल पूछा है, नाम नहीं बताया है। वे कहते हैं कि मैं खुद गे हूं, स्टडीज में अच्छा हूं, रैशनल भी हूं, लेकिन ज़्यादातर डिप्रेशन में रहता हूं क्योंकि अपनी बात लोगों से कह नहीं सकता हूं, माता पिता के सामने रख नहीं सकता हूं, उनको बहुत दुख होगा ऐसा लगता है। शायद मैं गे हूं ये एक्सेप्ट भी करे, फिर भी उनको शर्मिंदगी महसूस होगी, इसलिए मेरी कहने की हिम्मत नहीं होती है और डिप्रेशन रहता है, तो मैं क्या करूं। सीधी बात है कि आपके मन में जो डिप्रेशन है उसके पीछे का अगर कारण ये है कि आप गे हो और ये बात लोगों से आप छुपा कर रखते हो, और इस कारण हमेशा आपको एंग्जाइटी आती है, टेंशन आता है, और उसका परिणाम डिप्रेशन में होता है। या फिर आपकी जो सेल्फ इमेज है, जिसको हम स्व प्रतिमा कहते हैं, वो लोअर महसूस होती है, इस कारण डिप्रेशन आता है। ये अगर इसके पीछे का कारण है तो उसके ऊपर पर्याय एक ही है कि ये बात ओपनली कह देना चाहिए। मन ही मन जो बात हम रखते हैं, दिन ब दिन हमारा मन उसके कचोटते रहता है, उसकी तकलीफ होते रहती है, मन ही मन हमको बात खाते रहती है, उसके हमारे साइकोलॉजिकल परिणाम बहुत बुरे होते हैं, हम पर होने वाले परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो खुद को व्यक्त होना, कह देना, ओपन आउट होना, यह उस पर का अच्छा परिणाम, उपाय और पर्याय हो सकता है। अब ऐसे तो सिचुएशन बदल चुकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को मान्यता दी है, इसलिए ओपनली अपने माता पिता से कहिए। उनको शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। कम से कम घर में आपको बल मिलेगा। कई माता पिता कैसे भी विचारों के हो तो वो हमेशा बच्चों के साथ में खड़े होते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनका सही मायने में आपके पीछे खड़े रहने का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा, ये थोड़े उल्टे उदाहरण हैं। मेरी एक डॉक्टर स्टूडेंट, एमडी करने वाली, एमडी हो चुकी, उसके बेटी की समस्या लेकर आई थी। उस बेटी ने भी मेरा वर्कशॉप किया था, और दिक्कत ऐसी थी कि लड़की बहुत अच्छे सिचुएशन में काम कर रही है, बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और माँ बाप के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है कि बेटी शादी के लिए तैयार नहीं है, चाहे उतने बच्चे, यानी अलग अलग चॉइसेस सामने लाकर रखते हैं, इसके बावजूद वो स्वीकारती नहीं और कुछ कहती भी नहीं है। अब उस लड़की ने, पहले माँ ने तो मेरा वर्कशॉप करने को लगाया, तो शायद उस कारण, वर्कशॉप करने के कारण, मैं उस लड़की के लिए अपरिचित होने के बावजूद उसे यह विश्वास लगा कि सर के साथ मैं बात कर सकती हूं। उसने मुझसे बात की। उसने कहा कि मैं मुंबई जैसे, पुणे जैसे शहर में रह चुकी हूं, रहती हूं, काम करती हूं, अच्छा खासा कमा लेती हूं। तब उसकी उम्र कुछ 25 साल पूरे हो गए थे, और वो कह रहे थे कि मुझे किसी भी लड़के के प्रति आकर्षण महसूस नहीं होता है। अब सबका बहुत आग्रह है, हमारी फैमिली बहुत ही पुराने मत वाली फैमिली है, बड़ी फैमिली है। केवल मेरे माता पिता का सवाल नहीं है, बाकी रिश्तेदारों का भी सवाल है, इसलिए काफी प्रेशर है। लेकिन मैं शादी करूंगी तो मैं उसको न्याय नहीं दे पाऊंगी, इस कारण मैं नहीं नहीं कह रही हूं। अब दिक्कत ऐसी थी कि इस बेटी की शादी, उसके साथ में बाकी बेटियों की शादी वगैरह, ऐसा अटक कर था सबका। जो भी प्रेशर्स होते हैं ऐसे फैमिलीज में, वैसे प्रेशर थे। मेरे ध्यान में आया कि लड़की खुलकर नहीं बोल रही है।
मैंने उसको कहा कि केवल यहां तक बात सीमित है, तुमको आकर्षण नहीं लगता है, कि तुमको पता चल गया है कि तुमको लड़कियों के प्रति आकर्षण लगता है। तो मैंने इतने सहजता से बात उठाई तो भी खुल गई वो। उसने कहा कि हाँ, मेरी एक मित्र है, उसके साथ मैं बहुत प्रेम करती हूं, हम दोनों जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। मतलब पहले भी ये प्रकार हुआ होगा। उसने कहा कि हाँ, मैं 14-15 साल की थी, तब से मेरे ध्यान में आया कि मुझे लड़कियों के प्रति ज़्यादा आकर्षण लगता है, लड़कों के प्रति आकर्षण नहीं लगता है। और दो लड़कियों का मिलना वगैरह इतना आसान होता है हमारे समाज में कि कोई उस ढंग से देखता नहीं है। इसलिए मेरी पहले कुछ मित्र रही, सीरियस भी रहा, लेकिन फिर वो अलग जगह पढ़ने के लिए गई और उस बाद में हमारे संबंध टूट गए। लेकिन अभी दूसरे के साथ में जो संबंध आया है गए 4-5 सालों से, वो कंटिन्यूअस है और हम अभी छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को। मैंने बोला इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म हो? तो बोले हाँ, पूरी तरह से कंफर्म हो। मैंने ट्राई नहीं किया ऐसा नहीं है। अब आधुनिक जीवन है, मुंबई जैसे जीवन में, बम्बई में भी मैं जी हूँ, तो बम्बई जैसे आधुनिक जीवन में मेरे पीछे काफ़ी लड़के लगते थे, लड़की को बहुत सुंदर थी। तो कुछ लड़कों के साथ मैंने ट्राई करने का प्रयास भी किया, अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को परखने के लिए, लेकिन बिल्कुल मैं उनका आकर्षण सहन नहीं कर सकूं, उनका केवल चुंबन भी, किस भी सहन नहीं कर पाऊं। ऐसे मेरे मानसिक सिचुएशन थे, ना ही उसमें कुछ मुझे तथ्य लग रहा था। आगे की बात तो मैंने सोची ही नहीं, जहां किस पर ही बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रही हूं मैं, और इसीलिए मैं शादी को बहुत ताकत से नहीं कह रही हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।